जो हम लोग जिस चीज़ की बात करेंगे वो है हाइड्रोजन रन। ठीक है, एक हाइड्रोजन पावर्ड एयर टैक्सी है जो एक बार में 523 किलोमीटर चली और इसने निकाला क्या? सिर्फ पानी। मतलब जैसे पॉल्यूशन निकलता है, धुआं निकलता है, वो सब नहीं निकला, इसने एमिट किया है सिर्फ और सिर्फ वाटर। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन है फ्यूचर के लिए भी, हम लोग लाइफ के लिए भी और चीज़ों के लिए भी, कि अगर आपको फ्यूचर में क्लाइमेट कंट्रोल करना है, अगर आपको फ्यूचर में क्लाइमेट कंट्रोल करना है तो आपको क्या चाहिए? जिसमें कार्बन इमिशन कम हो। कार्बन इमिशन बहुत सारे लॉसेस देता है ह्यूमन लाइफ को, इसके चक्कर में हाइड्रोजन रंड चीज़ें चलाई जा रही हैं। हाइड्रोजन सबको पता है क्या होता है? ठीक है, गैस होता है। और पानी को क्या बोलते हैं? ये भी क्या है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलके, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जलता है तो क्या बनाता है? पानी। तो कहीं ना कहीं हाइड्रोजन अगर एज अ फ्यूल हम यूज़ करते हैं तो हमें फ़ायदा ज़रूर होगा, और हाइड्रोजन जो है वो रेंज भी अच्छी देगा, चीज़ें भी अच्छी देगा। तो हाइड्रोजन पावर्ड एयर टैक्सी 523 किलोमीटर चली है सिर्फ पानी निकाल के। ये जॉबी एविएशन ने वोल्टे कुड जूम ट्रेवल्स फ्रॉम, है ना, नेश वैली टू न्यू ऑरलैंड्स और बॉस्टन टू बैटलीमोर। तो ये प्लेस थे जहाँ पर इसको हमने ट्रैवलिंग पे डाला और इसने हमें रिजल्ट प्रॉपर मैनर में दिए। अब यहाँ पर है फ्लाइंग कार लाइक वर्टिकल टेक ऑफ एयरक्राफ्ट क्रिएटेड बाय द जॉबी एविएशन हैज completed first of its kind 523 mile test flight using hydrogen power. This aircraft, which reportedly left only a tail of water vapor in its wake, is being pitched as the more environment friendly alternative of the traditional gas powered jet for mid range regional travel. अभी क्या होता है, अभी हमारे देश में और विश्व में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हम बहुत लंबा ट्रैवल करते हैं, ठीक है, और उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें रिफाइंड फ्यूल चाहिए, और रिफाइंड फ्यूल कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को हार्म पहुंचाता है और हमको प्रॉब्लम देता है। ठीक, अब ये क्या है? जैसे छोटी रेंज की बात करें, ये कह रहे हैं कि सर अगर छोटी रेंज में आपको ट्रैवल करना है, जैसे मान लीजिए लखनऊ से देहरादून जाना है या देहरादून टू दिल्ली जाना है, यार 25 से 30 मिनट की फ़्लाइट है। इसको अगर हाइड्रोजन रंड छोटे एयरक्राफ्ट्स के साथ यूज़ कर लें तो हमारा लॉस तो कोई है नहीं। पहली चीज़, एनवायरमेंटल फ्रेंडली हमें ऑप्शंस मिल गए, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अगर ये सही से सामान्य हेल्प कर देते हैं तो इनके साथ फ़ायदा क्या होगा? पहली चीज़ देखो, हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर्ड एयरक्राफ्ट भी हैं जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स को यूज़ कर सकते हैं और एक्सटेंडेड रेंज दे सकते हैं, और दूसरा हाइड्रोजन फ्यूल रंड है, ठीक है। हाइड्रोजन सेल भी बनते हैं, उनको भी यूज़ किया जा सकता है। तो हमारे पास अगर हम ट्रेडिशनल एयरक्राफ्ट्स का यूज़ कम करके हम हाइड्रोजन रंड एयरक्राफ्ट का यूज़ करेंगे तो पहले तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो जाएंगे, ठीक। पर सबसे बड़ा लॉस हमें यहाँ पे क्या है, इसको समझिए। हमें सबसे बड़ा लॉस बेटा यहाँ पर ये है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली तो बन गया, बहुत अच्छी चीज़ है, बट हाइड्रोजन सस्ता नहीं। देखिए कोई भी चीज़ मार्केट में इसकी आइडियोलॉजी पे चलती है जिसको बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई। अगर डिमांड एंड सप्लाई की चीज़ें डाउनफॉल की तरफ जाती हैं तो चीज़ें खराब होनी स्टार्ट हो जाती हैं। यहाँ पर अगर डिमांड घटेगी किसी चीज़ की, ठीक है, तो फिर भाई जाहिर सी बात है वो चीज़ महंगी होगी, और सप्लाई भी उसकी कोई क्यों बढ़ाएगा? तो अगर हाइड्रोजन अभी लोग ज़्यादा मांगते ही नहीं तो फिर दिक्कत है। बट अगर ये सक्सेसफुल टेस्ट रन हो जाता है, अगर ये टेस्ट रन प्रॉपर मैनर में सक्सेसफुल है और इसके करंट टेस्ट भी आने वाले टाइम पे सक्सेसफुल हो जाते हैं और ये सक्सेसफुली काम करता है, तो एक ऐसा टाइम आएगा कि हमारे पूरी वर्ल्ड में एक और नई कंपनी आ जाएगी जो हाइड्रोजन फ्यूल को यूज़ कर रही होगी, ठीक है। अब फ्लाइंग जॉबी is the one of the several companies attempting to create air taxi services around a vertical takeoff and the landing vehicles, जिन्हें वोल्टेज बोलते हैं। वर्टिकल टेक ऑफ एंड द लैंडिंग व्हीकल्स, इनका फुल फॉर्म क्या है? वर्टिकल टेक ऑफ, यहाँ पे वर्टिकल टेक ऑफ है, ठीक है। देखिए ये जो वर्ड है वोल्टे,
ये वोल्ट्स जो है इसमें क्या है, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, ठीक है। तो वर्टिकल टेक ऑफ का मतलब क्या हो गया, वर्टिकल क्या होता है, वेरी गुड। देखो नॉर्मल प्लेन्स ऐसे उड़ते हैं, ठीक, ये ऐसे उड़ेगा। अगर ये ऐसे उड़ेगा तो इससे फायदा क्या होगा, पहला इससे फायदा ये होगा बेटा, पहला फायदा इससे होगा कि इसे स्पेस नहीं चाहिए। मतलब ये पहला ऐसा एयरक्राफ्ट होगा जो बिना स्पेस के काम करेगा, इसमें हमें स्पेस की कोई ज़रूरत नहीं होगी। मतलब यहाँ क्या है, यहाँ स्पेस की हमें जरूरत ही नहीं, हमें यहाँ एरिया देना ही नहीं इनको। जब हम इन्हें एरिया नहीं देना हमारा काम चल जाएगा, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। भाई एयरपोर्ट बड़े बड़े नहीं चाहिए ना, छोटे छोटे एयरपोर्ट से यहाँ काम चल जाएगा। तो ये छोटे छोटे एयरपोर्ट अगर काम कर लेंगे तो हमारे लिए फ़ायदा हो जाएगा। और जाहिर सी बात है, अब ये क्या है, कई लोगों तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। अगर इनको ठीक से आप चला देते हैं तो भाई छोटे छोटे शहरों में भी जा सकते हैं, बड़े एयरपोर्ट की उन्हें ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा टेक्नोलॉजी ड्रिवन नहीं होंगे, छोटे छोटी पायलट ट्रेनिंग देके आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एयरपोर्ट टैक्सीज़ का यूज़ करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी हो जाएगा। हम इसको एक पॉजिटिव बिहेवियर में चला सकते हैं, और यही करना हमारा मेन पर्पस है कि हम फ्यूचर में किसी भी चीज़ को, ठीक है, अपने पर्पस में यूज़ करें। तो आपसे वर्ड क्या पूछा जाएगा अगर कभी आप पेपर देंगे, स्टैंड फॉर लिखा होगा हाई स्पीड इंटरनेट, लिखा होगा रिलेटेड टू वर्टिकल टेक ऑफ एंड द लैंडिंग, ठीक है। उसके आगे लिखा होगा, है ना, वोल्टेज स्पीड का दूसरा नाम, और नन ऑफ दी अबव। तो क्या है, आप अगर इसकी मीनिंग नहीं जानते होगे तो कुछ नहीं करोगे, ठीक। 530 किलोमीटर मील की उड़ान पूरी करने में सक्षम है। जब ये उतरा तो विमान में 10% फ्यूल था, ठीक है। कितना बचा था, 10% अभी भी बचा था। तो मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब ये होगा अभी 53 किलोमीटर और जा सकता था। भाई डिवाइडेड बाई 10 कर दो, 53 किलोमीटर और जाता, 523 चला था। तो कोई बुरी चीज़ तो है नहीं, ठीक है। जो अभी 2022 से कोशिश कर रहे हैं, कि स्टार्टअप इन्होंने डलाया था हाइड्रोजन फ्लाई, इसका मतलब था H2 फ्लाई, ठीक है। H2 फ्लाई के नाम से इन्होंने एक अटेम्प्ट किया था, ठीक है। और इन्होंने कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि हम हाइड्रोजन रंड चीज़ों को लाएँ। तो इन्होंने क्या कोशिश की थी, इन्होंने H2 फ्लाई के नाम से अपनी चीज़ें इनिशिएट करनी स्टार्ट कर दी थी। तो ये लिक्विड हाइड्रोजन पावर्ड इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट था। तब से 2 अदर कैलिफोर्निया स्टार्टअप थे जिन्होंने हाइड्रोजन फ्यूल सोर्सेस को, है ना, प्रोपेलर प्लेन में यूज़ कर दिया। उस फर्म्स में से पहली थी यूनिवर्सल हाइड्रोजन, जिसने 10,000 फीट में 170 नॉट की स्पीड से अपना टेस्ट किया था। पहले रिपोर्टेड एग्जाम्पल है वोल्टेज स्टाइल में एयरक्राफ्ट ने अपनी टेस्ट फ्लाइट को कंप्लीट किया। तो देखिए सबसे पहला स्टार्टअप तो H2 फ्लाई था, बट सबसे पहले काम किसने कर दिया, सबसे पहले काम कर दिया यूनिवर्सल हाइड्रोजन। आइडिया मेरा, इम्प्लीमेंट किसी और ने कर दिया, ये हुआ यहाँ, ठीक। तो अब जाहिर सी बात है, ये स्टार्टअप सपोर्ट मिला और इसने अपना सक्सेसफुल टेस्ट रन पूरा कर लिया। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बेनिफिशियरी होगा, इसमें हमें कोई लॉस नहीं। भाई अगर कोई भी करे, कोई भी इनिशिएट ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो जॉबी के CEO कौन है, इनका नाम है जोबिन विटर्ड, ठीक है। इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ट्रैवलिंग इज इन एयर इज सेंट्रल टू द ह्यूमन प्रोग्रेस बट वी नीड टू फाइंड वेज टू मेक इट क्लीनर। अब जाहिर सी बात है, इन्होंने कहा कि हम उड़ना तो चाहते हैं, हम लोगों को भी ले जाना चाहते हैं, पर अल्टरनेटिव चेंज क्या है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट। अगर ये रन करते हैं तो कहीं ना कहीं इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को हम सिक्योर कर सकते हैं। पर्यावरण और पारिस्थितिकी को सुधारने के लिए हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। और अगर ये चीज़ सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो जाती है, चीज़ें होने लगती हैं, तो हमको नेगेटिव कुछ नहीं मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। अभी तक हम बिजली से उड़ रहे थे, अब काहे से उड़ेंगे, अब हाइड्रोजन से भी उड़ेंगे, हाइड्रोजन और बिजली दोनों से उड़ेंगे, ठीक है। अब हाइड्रोजन पावर्ड कुड रिड्यूस एमिशन, एक्सटेंड वोल्टेज रेंज। अब क्या है, हाइड्रोजन हैज़ प्रीवियसली बीन एक्सप्लोर्ड एज द पोटेंशियल अल्टरनेटिव। कार, ट्रक्स और सुपर याच में इसको यूज़ किया जा सकता है। नटशेल गैस सिस्टम में हाइड्रोजन जो है ना, वो केमिकल रिएक्शन डेट कैन चेंज एयरक्राफ्ट फ्लाइट इनटू द मिड फ्लाइट। अब ये क्या है, फ्यूल जो है मिड फ्लाइट ही देगा। डेट जनरेट एनर्जी कैन बी यूज टू पावर मोटर एंड स्पिन प्रॉपलर विद द नेट जीरो इमिशन। ये जब यूज़ होता है तो क्या करता है, एनर्जी बनाता है जो मोटर को घुमाती है, और ये फ्लाइट को यूज़ करता है। इसमें टेक्नोलॉजी ऐसी यूज़ की जाती है कि ये CO2 को रिड्यूस करेगा। ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में ग्लोबली अगर एयरक्राफ्ट्स की बात करें, 2% CO2 इमिशन 2022 में इन्होंने किया था। तो इंटरनेशनल फ्लाइंग एजेंसी के अकॉर्डिंग अगर ये चीज़ हम कम कर दें तो हमें फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। 2% ग्लोबल जो आपका कार्बन इमिशन है वो प्लेन करते हैं। तो 2% भी जो है वो इसलिए है क्योंकि वर्ल्ड के 10% से ऊपर लोग प्लेन में उड़ते ही नहीं हैं।
पूरी दुनिया में अगर बात करोगे 70 करोड़ लोग भी प्लेन में नहीं उड़ते। तो फ्लाइट में खर्चा कम है, फ्लाइट में लोग जाते नहीं अभी, तब तक के लिए तो प्रैक्टिकली अच्छा लग रहा है कि भैया ठीक है। बट अगर ज़्यादा लोग उड़ने लगे थे क्या हम गए। इन एडिशन टू सपोज एनवायरमेंट बेनिफिट्स द हाइड्रोजन पावर कुड एक्ट एज द रेंज एक्सटेंडर, ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ वोल्टेज। जो भी ने कहा फ्यूचर हाइड्रोजन वोल्टेज का है जो लोगों को सपोर्ट करेगी। थ्योरी में हाइड्रोजन पावर एयरक्राफ्ट को जितना यूज़ करें उतना फ़ायदा है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इलेक्ट्रिक मॉडल पे अभी हो रहा है, इसके अभी टेस्ट होंगे, वेरिफिकेशन, सर्टिफिकेशन सब जब पूरा होगा तब ये चीज़ जो है पब्लिकली बिकने आएगी, अभी पब्लिकली बिकने नहीं आ रही। हाइड्रोजन पावर इजंट अ सिल्वर बुलेट, है ना। अगर साउंड टू गुड बट ट्रू फ्रॉम द इमेंशन स्टैंड पॉइंट दैट बिकॉज इट्स रियली स्टिल इज हाइड्रोजन पावर इज स्टिल फार मोर एक्सपेंसिव प्रोड्यूस देन इलेक्ट्रिक एंड फॉसिल फ्यूल अल्टरनेटिव। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट फ्रेंडली तो है, बट शुरुआत में दिख रही है 95% ऑफ द हाइड्रोजन करंटली प्रोड्यूस इन द यूएसए इज मेड यूजिंग नेचुरल गैस विच इटसेल्फ अ मेजर सोर्स ऑफ CO2 इमिशन। हाइड्रोजन गैस 95% कहाँ बनती है? यूएसए में, और ये नेचुरल गैस को फिल्टर करके बनाई जाती है। तो नेचुरली हमें हाइड्रोजन गैस भी तो नहीं मिल रही। अगर ये हमें नेचुरली नहीं मिल रही तो फिर हम काम कैसे करेंगे? इन्होंने कहा भाई जब ये मिलेगी नहीं तो एडमिनिस्ट्रेटिव इनिशिएटिव है। हाइड्रोजन पावर्ड चीज़ें तो अच्छी हैं, बट जाहिर सी बात है जैसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ले आओ, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लें, हमें फ़ायदा है, बिल्कुल फ़ायदा है। बट बेटा जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाते हैं तो हमें लॉस क्या है? हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाने में एक ही लॉस है, जो इसकी इलेक्ट्रिसिटी है डेट इज़ कार्बन इमिशन के साथ आ रही है। सेम काम ये कर रहा है। हाइड्रोजन जो है वो अभी भी क्या है? नेचुरल फॉर्म में नहीं प्रोड्यूस हो रहा, उसको भी हम बाहर से प्रोड्यूस करके ला रहे हैं। हाइड्रोजन जो है ना, सेवरल अल्टरनेटिव ऑप्शन है इसके, ठीक है। एयरक्राफ्ट स्टार्टअप जैसे एलिसियन है, ये जो क्या कर रही है, ये एडवांस बैटरी टेक्नोलॉजी ला रही है इलेक्ट्रिक पावर्ड पैसेंजर में। 90 से 500 माइल्स विदाउट रिचार्जिंग ये जाए। जेट ब्लू, वर्जिन एंड अटलांटिक जो है ये भी ऐसे ही काम कर रही है सस्टेनेबल जेट फ्यूल के लिए। तो जाहिर सी बात है आने वाले टाइम पे कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट, हाइड्रोजन एयरक्राफ्ट, ठीक है, एंड अदर सोर्सेज आएंगे। बट यहाँ पर ये देखना है कि इन सोर्सेज के आने से पहले हम सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज ढूंढ पाते हैं कि नहीं। अगर हम बेटा सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज नहीं ढूंढ पाते तो ये सारे प्रोजेक्ट हमारे लिए किसी काम के नहीं रहेंगे।